अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना फयाज इस्माइल। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं टू दी पॉइंट। आज हम बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात करने से पहले ये आप मेरे साथ है, वीडियो में भी चल रहा है पाकिस्तान पैनल कोड, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं, ये देखिएगा। ये है पाकिस्तान पैनल कोड 298B एंड 298C। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 298C और 298B के तहत कादियानियों पर दर्ज झैल पाबंदियां आयद हैं। सबसे पहले नंबर पर, कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। कादियानी जहां पर इबादत करते हैं या इकट्ठे होते हैं उसको वो मस्जिद नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर 2, अजान नहीं दे सकते। जिस तरह हम मुसलमान अपनी मस्जिदों में अजान देते हैं, इबादत के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये लोग अजान नहीं दे सकते। तीसरे नंबर पर, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। मुसलमान तो वैसे भी ये है नहीं, तो ये 1973 के आइन के मुताबिक ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। चौथे नंबर पर, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते। जब ये मुसलमान ही नहीं है तो ये इस्लाम में कैसे हुए। पांचवें नंबर पर, अपने मजहब की दावत नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेटली इन मामलात पर सख्ती से अमल नहीं हो सका। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 26 करोड़ के लगभग आबादी है, जिसमें 90% के करीब मुसलमान रिहाइश पजीर है। लेकिन हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि कादियानी इस कानून को 1973 में लिखे गए इस कानून में 98B और C को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार खत्म नबूवत के कानून पर हमला किया जाता है और हमें मुसलमानों को पैगाम दिया जाता है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद मुसलमान सो रहे हैं। मैं ये कादियानियों को मैसेज देना चाहता हूं, बिलाशुबा आप पैसा खर्च रहे हो इस कानून को खत्म करने के लिए, साफियों को खरीदा जा रहा है, लेकिन ये वाजिया पैगाम है हम मुसलमानों की तरफ से कि हर मुसलमान बेकौर नहीं है। हम अपनी आखिरी सांस तक खत्म नबूवत की हिफाजत करेंगे। कादियानियों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, बिलाशुबा तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है, कुफार को तो जिंदगी बहुत अजीज होती है, जितनी तुम काफरों को जिंदगी अजीज है उतनी हम मुसलमानों को मौत अजीज है। हम तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रास्ते में शहादत देना चाहते हैं, शहादत की मौत पाना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए एक इनाम है। जिस जिंदगी से तुम मोहब्बत करते हो, जिस जिंदगी को जीने के लिए तुम ये सारी हरकतें करते हो, उससे बेहतर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रास्ते में मौत कबूल है। उतनी ज्यादा मोहब्बत हम अपनी मौत से करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिस बंदे ने भी पाकिस्तान में इस कानून को खत्म करने की कोशिश की, उसका नतीजा भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तरफ से बड़ी दफा इन्होंने जो शरारतें की हैं तो उसका रिएक्शन भी आया है, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये कानून कायम दायम है और कायम दायम रहेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई शहरियत नहीं है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब पार्लियामेंट के अंदर इनको काफिर करार दे दिया गया तो फिर इनको अकलियत क्यों तस्वर किया जाता है। अकलियत क्या होती है? अकलियत फर्ज करें क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन पाकिस्तान की रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, हर जगह से इबादत की जाती है, सारा कुछ है। हिंदू है, सिख है, सबको माइनॉरिटी है, अकलियत है। ये किस लिहाज से अकलियत है? कादियानी फिरका ये एक शरारती लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर डायरेक्ट हमला करते हैं। ये अकलियत नहीं है। इनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है ना काफिर लिखा जाना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट को, तमाम सियासी जमातों को और अदलिया को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा इसके लिए, ताकि कादियानियों की शरारतों का उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अभी अभी जो उनके हक में
फैसला आया है उसके लिए उलमा इकराम रिव्यू में जा रहे हैं, तहरीक लब्बैक की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से और भी उलमा की तरफ से जो इसके लिए आवाज उठाई गई है कि हम इस जो फैसले के बरक्स अपील करेंगे और अदालत में जाएंगे। अच्छा फैसला है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, बीइंग ए मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जब कादियानी कोई भी अपील लेके आता है अदालत के अंदर तो गयूर मुसलमानों को उनके मुंह पे दे मारनी चाहिए चीज। ये दड़ों के ऊपर जो सर सजाए हुए हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए। हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत से ये लोग नहीं डरते। हर मुसलमान पाकिस्तान के अंदर बकाऊ नहीं है। जब कुरान में और अहादीस में वाज़ह तौर पर आ गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं है, फिर इसके ऊपर डिबेट नहीं बनी, इसके ऊपर बहस नहीं बनी। तो जो इस चीज को नहीं मानता वो वाज़ह तौर पर मुनकिर है, काफिर है, मुर्तद है। हम उससे नफरत करते हैं, नफरत करते थे, नफरत करते रहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस पर हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद कुर्बान। इंशाअल्लाह ताला खत्मे नबूवत पर हम आवाज उठा रहे हैं, उठाते कादियानियों को और उनके जितने भी हवारी हैं उनको हम पैगाम देना चाहते हैं वाज़ेह तौर पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। कभी भी किसी ने भी इस कानून को छेड़छाड़ करने की, खत्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी कौम जो इसका सख्त रिएक्शन देगी और हम सब एक हैं। बिलाशुबा पाकिस्तानियों के सियासी इख्तलाफात होंगे और भी मामला, फिरका वारियत के इख्तलाफात होंगे, अहले तशय्युअ, सुन्नी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, इनके अंदर बिलाशुबा इख्तलाफात होंगे, लेकिन खत्म नबूवत पर हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे खड़े हैं, खड़े रहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के लिए, उनकी नामूस के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान जिंदा है इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत की बात करता रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करते रहेंगे। तो नाज़रीन, कैसा लगा मेरा आज का प्रोग्राम? देखते रहिएगा टू द पॉइंट। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद।